आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। सनतकारों के लिए खुशगवार माहौल पैदा करके मराठवाड़ा को तरक्की की राह पर गामजन करने सभी मिलजुल कर करे काम। आर्यक सेंटर में मुनक्किदा मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने सरकारी अफसरानों कारखानादारों को दिया मशवरा। आम खास मैदान से मुत्तसिल कायम किए जा रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर म्यूजियम को ऑडियो विजुअल फुल्ली डिजिटलाइज बनाने की तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर। AI का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एजेंसियों ने म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया पावर प्रेजेंटेशन। आगे आगे देखिए होता है क्या। जारी माह रमज़ान में भी रोज़ाना हज़ारों मासूम रखने लगे हैं अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा। वालिदैन और दीगर अजीज़ व अकारिब खुशी से सरशार। मासूम रोज़ेदारों को दी जाने लगी है मुबारकबाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के इश्तराक से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फिट इंडिया मुहिम के तहत फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन और वॉकथॉन दौड़ मुनाकिद। हर उम्र की ख़वातीन ने लिया निहायत ज़ोर व शोर से हिस्सा और किया दिली खुशी का इजहार। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा डिवीज़न में सरमायाकारों, सनतकारों और हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल आवरी में दरपेश रुकावटों को दूर करने और साजगार माहौल बनाने डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने सभी अजला के ज़िला कलेक्टर्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और सनती शोबे के ज़िम्मेदारान का इजलास मुनक़िद किया। ये इजलास आर्क सिटी शेंद्रा में डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मज़कूरा उमूर से मुताल्लिक़ गावड़े ने हिदायत की कि तमाम मुताल्लिक़ा शोबेजात आपस में मिलकर इससे मुताल्लिक़ एक साजगार फ़िज़ा बनाएंगे ताकि यहाँ सनतों को फ़रोग़ मिले और तरक्याती कामों की रफ्तार में भी तेज़ी लाई जा सके। इस इजलास में 8 अजला के ज़िला कलेक्टर्स, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG पुलिस वीरेंद्र मिश्र, शहर के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और 8 अजला के पुलिस सुपरिटेंडेंट मौजूद थे। दिलीप गावड़े ने सनतों और दीगर मंसूबों पर अमल आवरी की रुकावटों को दूर करने, कानून व इंतज़ाम की सूरत हाल को बेदाग रखने के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल आवरी के अहकाम मुताल्लिक़ा अफसरान को दिए हैं और अपनी जानिब से मुस्तादी के साथ ताउन करने और रुकावटें दूर करने तयक़ुन भी कमिश्नर दिलीप गावड़े ने दिया है। आणि कायदा सुव्यवस्था आणि अदर्स काही मनुष्यबळ या गोष्टी लागतात, त्या अनुषंगाने आम्ही बरेच इतर विभागाचे अधिकारी बोलवलेले आहेत। ते शासनाचे केंद्रीय पातळीवर किंवा राज्य पातळीवरचे मोठे विषय आपण निश्चित स्वरूपानं निवेदन रूपानं आपल्याकडून घेऊ आणि थोडंसं ओघानं आलं तर चर्चेत चालेल, परंतु प्रामुख्यानं आम्ही आपले प्रश्न काय सोडवू शकतो याच्यावर आपला भर असावा अशी माझी विनंती आपल्याला राहील। निश्चित स्वरूपामध्ये आपल्या मराठवाडा विभागामध्ये उद्योजकांना एक चांगलं वातावरण निर्माण होईल गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्याच्यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि मग आपला मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। MPSC और UPSC कोचिंग में तलबा की हाज़िरी बायोमेट्रिक सिस्टम से ली जाए। ये मशवरा विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने हुकूमत व इंतज़ामिया को दिया। वो राज्यसभा की मीटिंग से मुखातब थे। वाज़ेह है कि पसमानदा तबक़ात और दीगर अक़वाम के बच्चों को UPSC, MPSC के इम्तहानात की फ़्री कोचिंग फ़राहम करवाने का फ़ैसला रियासती हुकूमत ने किया है। इस ज़िमन में उन तलबा को मुफ्त कोचिंग की सहूलत फ़राहम करवाई जा रही है जिस पर हुकूमत हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है, मगर जिन इदारों की जानिब इन तलबा के लिए कोचिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है वो उनकी हाज़िरी जिस तरीके से लेते हैं उन पर अपोजिशन लीडर ने मुख्तलिफ दलाइल पेश करके उस पर सवालिया निशान लगाते हुए हुकूमत को मशवरा दिया कि तलबा की हाज़िरी बायोमेट्रिक सिस्टम से ली जाए ताकि मुसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए तलबा को जो कोचिंग की जा रही है उसमें मुंतखबा तलबा न सिर्फ हाजिर रहें बल्कि इस स्कीम का फ़ायदा इन तबक़ात को मिल सके। माननीय मंत्री महोदयांनी हजेरीचा मुद्दा सांगितलेला आहे। माझा याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जर हजेरी याच्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीनं किंवा आधार आधारित
हजेरी घेण्याचं काही नियोजन या संस्थेच्या मार्फत आपण करणार आहात का? हा माझा सगळ्यात याच्यातला मत. कारण तुम्ही हजेरी कोणाच्या भरोशावर हजेरी तुम्ही गृहीत धरता? आले नाही आले तुम्ही कोणत्या आधारावर गृहीत धरता हा माझा प्रश्न आहे. सरसकट हजेरी त्यांनी लावली, तुम्ही काय करणार? तुमची काय डिपार्टमेंटची त्याच्यावर यंत्रणा आहे का? तर बिलकुल नाही आहे. म्हणून ही मग बायोमेट्रिक पद्धतीनं तुम्ही हजेरीची सिस्टीम, कारण हे ही महत्वाकांक्षी योजना आहे, राज्यातील गोरगरिबांना आधार देणारी आहे. तिचा 100% उपयोग झाला पाहिजे, त्याचा दुरुपयोग नाही झाला पाहिजे. हा मला वाटतं निरंजन डावखऱ्यांच्या बोलण्याचा हेतू आहे. ही योजनेचा उपयोग झाला पाहिजे. एवढा पैसा आपण 80-85 हजार UPSCला देतो, 50-60 हजार आपण MPSCला देतो. तर काही क्लासेसनी याच्यामध्ये प्रलोभन दाखवलेली की अर्धी फीस वापस देण्याचं सुद्धा प्रलोभन दाखवलेलं आहे. मंत्री महोदय, माझ्याकडे जाहिराती तशा पॉम्पलेट आहे त्या संस्थेचे, आपल्या माहितीच तो सांगतो. हे कशासाठी देता? मग ते कोर्सची फी अर्ध परत देण्याचं, जे सरकार देतं त्यातली फीस वापस देण्याचं हे प्रलोभन कशासाठी? याचाच अर्थ ही हजेरी बऱ्याच ठिकाणी नीट होत नाही. आणि म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की तुमच्या या सगळ्या क्लासेसला तुमचे आपले या विभागाचे अधिकारी अचानक भेट देणं वगैरे या सगळ्या सिस्टीमच आपल्याकडे बेसिक नाही आहे. आपण पूर्णपणे त्या संस्थेला पैसे दिलं, आपण त्याला इम्पॅनलमध्ये त्यांना नेमलं, त्यांच्याकडे त्यांनी जे भरायचे विद्यार्थी भरायचे, आपण तेवढे पैसे द्यायचे, एवढी सिस्टीम आपल्याकडे आत्ताच्या घडीला. माझं म्हणणं आहे की यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याचं सुद्धा आपण ठरवणार आहात का? हा माझा प्रश्न आहे. याचा ऑडिट सुद्धा होण्याची गरज आहे. आपण एवढी फीस देतो, याच्यातले किती लोक पास झाले? किती लोक पास झाले? UPSC MPSC किती लोक पास झाले? हा पण याचं हे ऑडिट सुद्धा होण्याची आवश्यकता आहे. तर 0%, 1%, 2% होत असेल तर मग या संस्था काय कामाच्या? हे मला असं माझं याच्यातलं मत आहे की कोचिंग क्लासेस अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संगनमतानं अशा संस्था इन पॅनल करण्यात आलेल्या आहे. मी काही कोणावर आरोप करत नाही, परंतु हे झालेलं आहे. याच्यातून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. म्हणून बायोमेट्रिक पद्धतीनं हजेरी आपण येणाऱ्या काळात घेणार का? आणि या संस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आपल्या विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा आपण उभी करणार का? सिल्लोड नगर परिषद के CEO के खिलाफ केस दाखिल करके उनका ट्रांसफ़र किया जाए, इस मुतालबे पर बीजेपी वर्कर्स ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने वाली सड़क पर लौट कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर शिवराय की तौहीन करने वाले सिल्लोड नगर परिषद के CEO रफीक को मुअत्तल किया जाए, इस मुतालबे पर बीजेपी सिल्लोड के ओहदेदारान और वर्कर्स ने जिला कलेक्टर ऑफिस जोरदार नारे लगाते हुए सड़क पर लौटकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। खरं तर सीओनी अत्यंत स्वतःच्या पदाला न शोभणारी कर्तृत्व केलेलं आहे। 19 फेब्रुवारीला शिवजयंतीची मिरवणूक सुरू असताना अर्ध्या शिवभक्तांची छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुष्पार्पण झाल्यानंतर त्यांनी कारण नसताना जातीय तेढ निर्माण व्हावा या भावनेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवभक्तांना त्यांच्या प्रतिमेचं पुष्पहार अर्पण करण्यापासून मज्जाव केला, क्रेन काढून घेतला आणि कुठलेही कारण नसताना सिल्लोडमध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सय्यद रफीक यांच्या माध्यमातून होतोय। ते एका बाजूने कुठेतरी हिंदूंवर अन्याय करण्याचा हे करतायत, त्या दृष्टीने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्यांचं निलंबन झालं पाहिजे या मागणीसाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसलो आहोत। आम खास मैदान से मुत्तसिल कायम करदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में जो म्यूज़ियम कायम किया जा रहा है उसे डिजिटलाइज करने की तजवीज़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ज़ेरे गौर है। इस ज़िमन में आज मुख्तलिफ खानगी एजेंसियों ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को पावर प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मज़कूरा म्यूज़ियम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में कायम किए जा रहे म्यूज़ियम को किस तरह से डिजिटल बनाया जा सकता है, इस ताल्लुक़ से मज़कूरा एजेंसियों के ज़िम्मेदारान ने पावर प्रेजेंटेशन पेश करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तफसीलात बतलाईं। ये काम किस एजेंसी को दिया जाएगा ये तो आइंदा वक्त ही में पता चल पाएगा, मगर सभी कंपनियों के नुमाइंदों ने इस म्यूज़ियम को ऑडियो विजुअल फुल्ली डिजिटलाइज करने से मुतालिक अपने अपने मंसूबे पेश किए। इस पर आने वाले अखराजात से भी उन लोगों ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को तफसीली मालूमात पेश की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकाळ की रहनुमाई में मस्साजोग ता बीड़ पद यात्रा में सिल्लोड शहर कांग्रेस के ओहदेदारान और सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि ज़िला बीड़ के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख कत्ल मामले को लेकर पूरी रियासत की फिजा गर्म है। मकतूल देशमुख के अहल खाना को इंसाफ दिलवाने और रियासती हुकूमत व इंतज़ामिया को बेदार करने
इसी तरह कत्ल के मुलजिमीन को जल्द अज जल्द सख्त सजाएं देने के मुतालबे के तहत कांग्रेस पार्टी की रियासती इकाई के सदर हर्षवर्धन सपकाड़ की क़ियादत और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण राव काले की रहनुमाई में मस्साजोगता बीड़ पैदल मार्च निकाला गया। इस सद्भावना यात्रा में सिल्लोड शहर कांग्रेस पार्टी के सभी ओहदेदारान और सैकड़ों कारकुनान शरीक हुए, जिनमें पार्टी के सिल्लोड शहर सदर शेख फेरोज शेख अकबर, देवीदास दांडगे, अनवर पटेल, शहर नायब सदर अशफाक पठान, सुनील आरके, एडवोकेट सीताराम लंगायत, शेख अमान, रईस खान और दीगर कारकुनान के नाम शामिल हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुक़द्दस माह रमज़ान में रोज़ाना हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने लगे हैं, जिस पर उनके वालिदैन और दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब की जानिब से उनकी हौसला अफजाई की जाने लगी है। नाज़रीन, बंदगान तौहीद में तक़वा पैदा हो जाए, इस मकसद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रमज़ान महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिया है और रोज़े के दौरान उन्हें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ चुगली, गीबत और झूठ बोलने के अलावा दीगर बुराइयों से रुक जाने का हुक्म दिया गया है। और पूरी दुनिया में मुसलमान महीने भर के रोज़े रखते हैं, इबादतों का एहतमाम किया जाता है, अक़रबा परवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और हर घर का माहौल नूरानी हो जाता है, जिससे घर के बच्चे मुतासिर होते हैं और उनमें ईमान का जज्बा मुस्तहकम होकर ठाठें मारने लगता है और फिर वो भी अपने बड़ों की तक़लीद करते हुए रोज़े रखने लगते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे शहर में भी रोज़ाना हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखने लगे हैं। इन मासूम रोज़ेदारों में मकसूद कॉलोनी की मसीरा कौसर मोहम्मद शारिक ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। शाहरा कॉलोनी अमरई बीड़ बाईपास के 7 साला मोहम्मद साद आसिफ शेख, 6 साला उम्मेहानी आसिफ शेख ने भी रोज़े रखे और भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेने में कामयाब हो गए। इसी तरह कटकट गेट शरीफ कॉलोनी अरफात मस्जिद की 6 साला साकिना अरफा नाज आमिर खान ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। इसी तरह मोदी खाना जालना के साकिन शेख दानियाल ज़िया अहमद ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिस पर इन तमामी बच्चों के वालिदैन, अजीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब ने खुशी व मसरत का इजहार किया और उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं से नवाजा। जालना में गैर कानूनी रेत निकासी व उसकी हमलो नकल के मुलजिमीन के ख़िलाफ़ ताल्लुका पुलिस थाने में 10 अफराद पर मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पुलिस ने रेत बर्दारी करने वाली 11 गाड़ियां भी जब्त की हैं। वाज़ेह हो कि जालना के ज़िला एसपी और दीगर आला पुलिस अफसरान की सख्त हिदायत पर ज़िला भर पुलिस इंतज़ामिया एक्शन मोड पर है। तालुका जालना पुलिस थाने की हुदूद में मिन जुमला 10 मामले दर्ज किए गए, जबकि इनमें से एक मामला महसूल इंतज़ामिया ने भी दर्ज करवाया है। इन दर्ज किए गए 10 मामलात में कमोबेश 11 गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं, जिनमें 5 हाईवा, 5 ट्रैक्टर्स और 1 जेसीबी समेत दीगर गाड़ियां शामिल हैं। गाड़ियों की जुमला मालियत कमोबेश 1.25 करोड़ बतलाई गई है, जबकि 35 ता 40 ब्रास रेत भी जब्त की गई है। इस तरह की मालूमात तालुका पुलिस थाने के इंस्पेक्टर सुरेश उनवणे ने दी है। तालुका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एकूण 10 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत वाळू वाहतूक आणि उत्खनन करण्याचे। त्यापैकी एक गुन्हा हा महसूल प्रशासनाने दिलेला आहे, त्यावरून हायवा जप्त करण्यात आलेली आहे। सदर 10 गुन्ह्यामध्ये एकूण 11 वाहने जप्त केलेली आहेत, त्यामध्ये 5 हायवा, 5 ट्रॅक्टर आणि 1 जेसीबी उत्खनन करणारा जेसीबी असं वाहने जप्त करण्यात आलेले। 1 कोटी ते 1.25 कोटीच्या जवळपास जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल असून त्यामध्ये 35 से 40 ब्रास वाळू जब्त केलेली आहे। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से शहर में शानदार साइक्लोथॉन और वॉकथॉन रैली का कामयाब इनेकाद अमल में आया। आलमी यौम ख़वातीन पर फ़िट इंडिया मुहिम के तहत फ़िट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन और वॉकथॉन का इनेकाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के इश्तराक से गारखेड़ा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर किया गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में इस सरगर्मी को अंजाम दिया गया। प्रोग्राम का आगाज़ दिलचस्प झुम्बा सेशन से हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया। बाद अज़ां साइक्लोथॉन और वॉकथॉन मुनक़िद हुए। इन मुकाबलों में ख़वातीन ने बड़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह SAINCOE की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका तड़ेकर, असिस्टेंट डायरेक्टर सुमीश तरवड़ेकर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई, टूरिज्म ऑफिसर नोमान खान और खेल ऑफिसर सईद जमशेद के हाथों अमल में आया। इस सरगर्मी में 500 से ज़ायद ख़वातीन ने हिस्सा लिया, जिनमें उम्र के सभी ज़मरों की ख़वातीन शामिल थीं। इस साइक्लोथॉन और वॉकथॉन के कामयाब इनेकाद के लिए मुंतज़मीन इदारों का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि ये इनेकाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमलो दखल और दिलचस्पी से मुमकिन हुआ और कॉरपोरेशन आइंदा भी ताउन करेगी, इस तरह का तयक्कुन कमिश्नर जी श्रीकांत ने दिया है।
शहर में पड़ोसियों के साथ हुए झगड़े के बाद मुश्तइल एक खातून ने फ्लाई ओवर से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन वहां मौजूद लोगों और गाड़ी मालिकान ने उसे पकड़कर बचा लिया। इस मामले में दामनी पथक से मिली मालूमात यूं है कि एक 32 साला खातून क्रांति का अपने इलाके ही में रहने वाले एक खानदान से तनाज़ा हुआ और यह तनाज़ा मारपीट में तब्दील हो गया। क्रांति ने अपनी क्रांति जीवित दिखाई और शदीद गुस्से में अपने बाजू के इस खानदान की मिल्कियत कार का शीशा हाथ से तोड़ दिया। बाद-ए-अज़ां दोनों फरीक अपनी शिकायतें लिखवाने क्रांति चौक पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस ने शिकायत लेकर NC दाखिल कर ली, लेकिन इस इंदराज पर क्रांति की ज्वाला भड़क उठी तो उसके साथ आए उसके घर के लोग उसे संभालने समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो क्रांति चौक थाने से निकलकर सीधे बाबा चौक के फ्लाई ओवर पर पहुंची और पुल पर चढ़कर नीचे छलांग लगाकर खुदकुशी का इरादा किया। लेकिन जैसे ही इस बात का एहसास वहां से गुजर रहे गाड़ी मालिकान को हुआ तो उन्होंने उसे पकड़कर बचा लिया। पुल पर तमाशाइयों का हुजूम हो गया था। दामनी पथक को इत्तला हुई तो वो लोग वहां पहुंचे। खातून ने उनको देखा तो वहां से भागने लगी, लेकिन स्क्वाड ने उसे धर लिया और उसके घर वालों के हवाले कर दिया। ताहम रात देर गए तक इस झगड़े को निपटाने और दोनों की काउंसलिंग करने की कोशिश करते रहे। काबिल जिक्र दामनी पथक की मुस्तादी से इस खातून की जान बच गई। जालना के पद्मावती नगर में स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई, जिसके सबब कमोबेश 5 लाख का स्क्रैप का माल जलकर खाक हो गया। शहर के औरंगाबाद रोड पर वाक़े बारवाले कॉलेज के उक़ब में वाक़े पद्मावती नगर में गुज़िश्ता रोज़ इस भंगार के गोडाउन में सुबह 11:30 बजे के करीब अचानक ये आग लग गई। आग में गोडाउन पर खड़े छोटा हाथी 4 व्हीलर को भी शदीद नुकसान हुआ, जबकि एक टाटा सफारी गाड़ी भी मुतासिर हुई है। ये गोडाउन शेख नसीर और अब्दुलसलाम नामी 2 अफराद के बतलाए गए हैं। इन गोडाउन में पुट्ठा, खाली बोतलें, एल्युमिनियम, प्लाईवुड व दीगर भंगार सामान रखा था। आग लगने के बाद उसने बहुत तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मालूमात मिलते ही फायर ब्रिगेड का एक यूनिट और फिर जल्द ही दूसरा यूनिट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू किया। आग की इत्तला मिली तो चंदनझीरा पुलिस थाने के अफसरान व अमले ने भी जाए वक़ू का रुख किया और वारदात की जानकारी हासिल की। साधारणतः 11:40 अग्निशमन विभागामध्ये वर्दी मिळाली की बजाज नगरमध्ये एक गोडाऊनला आग लागलेली आहे म्हणून अशी वार्ता भेटताच आम्ही तात्काळ घटनास्थळी पोहोचलो। प्रथम एक अग्निशमन वाहनाने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला। आग मोठी असल्याकारणाने 2 अग्निशमन बंबाची आपल्याला गरज भासली। 2 अग्निशमन बंबाच्या सहाय्याने अग्निशमन वाहनाच्या सहाय्याने आग आटोक्यात आणली। सदर गोडाऊनमध्ये शेख नसीर आणि अब्दुल सलाम या दोघांचे गोडाऊन होते। त्याच्यामध्ये भंगारचं सामान होतं, जसे की पुठ्ठा, प्लायवूड, प्लास्टिक अशा गोष्टींचा त्यांचा साठा होता भंगारमधून जो एकत्रित होतो तो। रियासती सतह पर मुनाकिद जूनियर विमेंस हॉकी लीग टूर्नामेंट के लिए हमारे ज़िले की टीम जाहिर कर दी गई है। वाज़ेह है कि पूना के पिंपरी चिंचोड़ में मौजूद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये टूर्नामेंट 9 ता 24 मार्च के दरमियान मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में गाड़खेड़ा में मौजूद डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की जानिब से सिलेक्शन कैंप रखा गया था, जिसमें माहिरीन ने हमारे ज़िले की टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब किए और उनके नामों का ऐलान किया। सिलेक्शन कमेटी में श्याम सुंदर भाले राव, इमरान शेख, संजय टूटावाड़ और समीर शेख ने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की जांच की और अपनी सिफारिशात पेश की, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने अर्पिता सरोदे को ज़िले की टीम का कप्तान मुकर्रर किया, जबकि गौरी चंद्रे को नायब कप्तान और अर्चना सूर्यवंशी को गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई। टीम के दीगर खिलाड़ियों में गुंजन बाविस्कर, प्रगति भांडेकर, वैष्णवी पंधरे, प्राची कटरे, प्राची पांचोरे, पूर्वा दोपारे, प्रेरणा यरवंडोल, किशोरी काटोळे, गायत्री पुरी, लादनिया बावने, प्रीति पेहरकर, गौरी जाधव, दिव्या घोड़के, श्रद्धा ढाकने और पूजा साळंके शामिल हैं। टीम मैनेजर की जिम्मेदारी विशाखा शिंदे को दी गई है, जबकि किशन चौहान इन खिलाड़ियों की कोचिंग करेंगे। टीम के इंतखाब पर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के सदर साबिक MLC श्रीकांत जोशी, पंगम भारसाकड़े, नायब सदर अशोक सायना, दिनेश गंगवाल, शेख साजिद, डैनियल फर्नांडीज, आजम सैयद, संजय चंद्रशेखर ने मुबारकबाद पेश की। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
सनतकारों के लिए खुशगवार माहौल पैदा करके मराठवाड़ा को तरक्की की राह पर गामजन करने सभी मिलजुल कर करे काम। आर्यक सेंटर में मुनक्किदा मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर दिलीप गौड़े ने सरकारी अफसरानों कारखानादारों को दिया मशवरा। आम खास मैदान से मुत्तसिल कायम किए जा रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर म्यूजियम को ऑडियो विजुअल फुल्ली डिजिटलाइज बनाने की तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर। AI का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एजेंसियों ने म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया पावर प्रेजेंटेशन। आगे आगे देखिए होता है क्या। जारी माह रमज़ान में भी रोज़ाना हज़ारों मासूम रखने लगे हैं अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा। वालिदैन और दीगर अजीज़ व अकारिब खुशी से सरशार। मासूम रोज़ेदारों को दी जाने लगी है मुबारकबाद। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के इश्तराक से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फिट इंडिया मुहिम के तहत फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन और वॉकथॉन दौड़ मुनाकिद। हर उम्र की ख़वातीन ने लिया निहायत ज़ोर व शोर से हिस्सा और किया दिली खुशी का इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।